एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति अपने बच्चे और बीवी के साथ रहता था। कुछ समय बाद अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे अब उसकी पत्नी अकेली पड़ जाती है और एक बच्चा भी। और उनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, इसीलिए उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब वह सोच रही थी कि अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी और मैं खुद क्या खाऊंगी। इसीलिए वह काम की तलाश में एक गांव में जाती है और उस गांव में उसे काम के लिए मिल जाता है और वह काम करती है और खुश रहती है अपने बच्चे के आसरे। धीरे धीरे लड़का जब बड़ा होता है तो उसकी एडमिशन स्कूल में करवा देती है। अब वह लड़का पढ़ने के लिए जाता है। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है। कुछ समय बाद उसकी जॉब लग जाती है, वो भी बहुत बड़े कंपनी में। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन वह एक लड़की को देखता है और उससे प्यार करने लगता है। धीरे धीरे अब वह अपनी माँ को भूलता जाता है। कुछ समय बाद उस लड़की से वह बोलता है और बातें दोनों लोग करने लगते हैं। फिर उसे कॉफ़ी के लिए बुलाता है और वह दोनों कॉफ़ी के लिए चले जाते हैं। लड़की पूछती है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। फिर लड़का जवाब नहीं देता है और बात को इग्नोर कर देता है। फिर से लड़की पूछती है तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या। फिर लड़का अफसोस में पड़ जाता है, सोचता है कि अभी अपनी माँ के बारे में बता दूंगा तो ये मुझसे शादी नहीं करेगी। इसलिए वह बताता है कि मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। फिर वह लड़की शादी के लिए तैयार हो जाती है। कुछ समय बाद उनकी शादी हो जाती है। अब वह अपनी पत्नी के साथ शहर में रहने लगता है और अपनी माँ को एक कॉल भी नहीं करता है। उसकी माँ बहुत ही बीमार हो जाती है, क्योंकि वह सोचती है मेरे बेटे का कॉल नहीं आया, पता नहीं मेरा बेटा कैसा होगा। इसी सोच की वजह से वह खाना भी नहीं खाती है, ना एक पानी पीती है। अब वह बेचारी, उसकी हालत और भी ख़राब हो जाती है, जिससे वह इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके गांव वाले उसके अंतिम संस्कार कर देते हैं और उसके बेटे को कुछ भी नहीं पता होता है। तो दोस्तों, अपने प्यार के लिए अपने माँ बाप का हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि जिसने 40 साल से तुम्हें इतना बड़ा किया, उसके प्यार के आगे इस छोटी सी प्यार आपको क्या देगी। माँ बाप से बेहतर प्यार कोई नहीं कर सकता।